हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। अब फाइनली जो है कि 17 बीपीएससी का पेपर तो खत्म हो गया, लेकिन उसके कट ऑफ को लेके बच्चों के मन में बहुत सारे संशय हैं और साथ ही साथ में डिफरेंट हमारे टीचर्स और डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कट ऑफ का प्रेडिक्शन किया है। और इसमें एक चीज़ ये भी निकल के बाहर आ रही है कि बहुत से बच्चों का कहना है कि पेपर तो जो है कि 2 दिन को हुआ था। एक 13 दिसंबर को हुआ था, एक 4 जनवरी को हुआ था। तो 4 जनवरी वाले बच्चों को बहुत से चैनलों ने पूरी तरीके से नेगलेक्ट कर दिया है। जो भी प्रेडिक्शंस आ रहे हैं हमारे कट ऑफ के या इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आ रहा है, उनका पूरा का पूरा फ़ोकस जो है कि 30 दिसंबर के पेपर पे ही है। तो हमने जो है कि एक अपने चैनल पे सर्वे करवाया था। सर्वे हमारा नहीं, एक दूसरा चैनल है, ठीक है? उस पे हुआ था, तो उसके बेसिस पे जो है कि उस सर्वे में ये निकल के आया था कि उसमें जो है कि टोटल जो है कि 10,200 बच्चों ने, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, 10,200 बच्चों ने पोलिंग में पार्टिसिपेट किया था। और साथ ही साथ में इस पोलिंग में जो है कि डिफरेंट कैटेगरी को यहाँ पे डाला गया था कि कुछ बच्चे नॉन अपीयर थे, कुछ का रेंज इस तरीके से है। तो इसके बेसिस पे मैंने एक कट ऑफ का प्रेडिक्शन किया है कि जो 4 जनवरी का पेपर हुआ था हमारा, उन बच्चों का कट ऑफ कितना जा सकता है, क्योंकि मार्केट में बहुत से लोग इस तरीके से अफ़वाह फैला रहे हैं कि उनका कट ऑफ जो है कि 110 नंबर जाएगा, 120 नंबर जाएगा, 100 के ऊपर जाएगा। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेके, ठीक है, हमने एक अपना एनालिसिस किया है। इसके बेसिस पे हमने जो है कि एक कट ऑफ का प्रेडिक्शन किया है। वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें टोटल जो है कि हमारे 10,200 बच्चों ने इस पोलिंग में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से हमारा ऑलरेडी यहाँ देखिए कितना है, 39% कितने हैं बच्चे हमारे नोट अपीयर जस्ट स्कोर चेकिंग, ठीक है? तो हमने क्या किया कि जो 39% बच्चे हैं जो स्कोर चेक करने बस जो है कि देखने के लिए आए थे कि पोलिंग में किस तरीके से स्कोर जा रहा है 4 जनवरी का। तो उसमें से हमने 39% को जो है कि 10,200 में से, ठीक है, 10,200 में से माइनस किया। इसके बाद से जो हमारा नंबर ऑफ पीपुल्स जो इस पोलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो आते हैं हमारे 6,222, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी आप सभी को पता है 4 जनवरी वाले बच्चों को कि जो टोटल बच्चे पार्टिसिपेट किए थे पेपर में कितने थे हमारे, 5999,900, ठीक है। 5,900 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये क्या हमारा इन्फ्लेटेड डाटा है, ठीक है। इसमें मतलब बहुत से बच्चों ने फॉल्स हमारा पोलिंग में पार्टिसिपेट किया है। तो हमने सपोज किया कि जो बच्चे हैं जो इस तरीके से पोलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं, जो पेपर नहीं दिए फिर भी उन्होंने जो है कि पोलिंग किया है, उसको 20% हमने मान लिया, ठीक है, डाटा को एक। इस 20% जो है कि स्टूडेंट्स को हमने माइनस किया, जो टोटल हमारा 6,222 है, तो इससे हमारा डाटा निकल के आया कितने बच्चे स्टूडेंट्स का, 4,977। हमने सपोज किया कि जो हमारे टोटल इतने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, इसमें से मैक्सिमम, ठीक है, वर्स्ट कंडीशन लेके चल रहे हैं हम कि मैक्सिमम इतने बच्चों ने जो है कि उस पोलिंग में पार्टिसिपेट किया है, रिमेनिंग कुछ बच्चे हैं जिन्होंने कि पोलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। इसके बेसिस पे हम देखते हैं कि जो हमारा, और साथ ही साथ में हमने ये भी माना है कि इतने बच्चों में से, ठीक है, इतने बच्चों में से जो 4% कितने होंगे हमारे 89 टू 91 वाले रेंज के हैं, फिर 4% कितने हमारे 92 टू 94 वाले रेंज के हैं, और 4% क्या है हमारे 95 टू 97 रेंज के हैं। साथ ही में जो ये वाला डाटा होता है ना, ये फ्रंट का, जिसमें 98 टू 100 है और 100 प्लस है, ये बच्चे वे होते हैं ना, मैक्सिमम क्या होते हैं, फॉल्स होते हैं इसमें। क्योंकि जिन बच्चों का स्कोर हमारा 65 70 50 ऐसे आ रहा है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, इस रेंज में आके पोलिंग में पार्टिसिपेट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं जो कि ऐसे फॉल्स ही मान रहा हूँ कि इसमें मैक्सिमम क्या होंगे, फॉल्स हो सकता है कि 100 प्लस वाले मैक्सिमम होंगे ना, मैक्सिमम 20 होंगे, 20 स्टूडेंट होंगे, 25 होंगे, 30 होंगे, इस तरीके से हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जो है कि पूरे के पूरे जो है कि 12% जो है कि 100 प्लस वाले हो जाएँगे। तो हमने इसको नहीं लिया, कट ऑफ के लिए हम जो है ना बीच का रेंज ही लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है कि सीरियस हमारे एस्पिरेंट होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमने जब इसके बेसिस पे जब हमने कैलकुलेट किया कि जो 89 से 91 में जो है कि 4% है, तो 490 900 400 4,977 का जब हमने जो है कि 4% लिया, तो 199 बच्चे निकल के बाहर आए। 92 टू 94 के रेंज में भी हमारे 199 बच्चे निकल के बाहर आते हैं। साथ ही साथ में जब हम बात करते हैं 95 टू 97 के रेंज में, तो ये भी हमारे 199 ही बच्चे निकल के बाहर आते हैं। इस तरीके से टोटल जो हमारा क्या होता है, 600 बच्चे जो हैं कि इस रेंज में, ठीक है, 89 टू 91, 92 टू 94 और साथ ही साथ में 95 टू 97 के रेंज से हमारे 600 बच्चे निकल के बाहर आते हैं, जिनका जो है कि स्कोर इनके बीच में लाई कर रहा है। साथ ही में आप सबको पता होगा कि जो हमारा स्केलिंग अप्लाई करने की बात कही गई है बीपीएससी के द्वारा,
इस स्केलिंग में ये बोला गया है कि हम दोनों ना जो 13 दिसंबर का पेपर हुआ था हमारा और साथ ही साथ में जो 4 जनवरी का पेपर हुआ था, इससे जो है कि हम इक्वल अमाउंट में बच्चों को लेंगे। तो सुनने में ये आ रहा है कि हमारा 500 से 600 बच्चे, ठीक है? 500 से 600 बच्चे जो है कि 4 जनवरी वाले पेपर से लेने वाला है बीपीएससी। तो इसके बेसिस पे हम देखते क्या है कि इस तरीके से हमारा देखिए क्या कि ये हमारा जो रेंज है ना कट ऑफ का, जनरल के लिए बात कर रहा हूँ मैं, जनरल के लिए बात कर रहा हूँ, जो कट ऑफ का रेंज है हमारा, जनरल के लिए जब बात करते हैं हम कट ऑफ का रेंज 4 जनवरी के पेपर में तो कितना जाएगा ये हमारा 88 टू 90 मैक्सिमम बता रहे हैं, ठीक है? मैक्सिमम बता के लेके चल रहे हैं कि 88 से 90 के बीच में जिन बच्चों का जनरल कैटेगरी में 4 जनवरी के पेपर में है, ठीक है? उनको जो है कि मेंस के प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। साथ ही साथ में हम बात करते हैं जब जनरल की कैटेगरी के बाद से जो अदर कैटेगरीज़ हैं हमारे, उनकी कट ऑफ पे क्या इफ़ेक्ट होगा? तो ऑलरेडी पता होगा कि आप लोगों की जो नॉर्मल कंडीशन होता है, ठीक है? सपोज़ कि नॉर्मल कंडीशन में बीसी और साथ ही साथ में जो जनरल होता है, इसके दोनों के कट ऑफ में डिफरेंस कितना होता है? 3 से 4 नंबर का डिफरेंस होता है। लेकिन यहाँ पे ये है ना कि हमारा जो 4 जनवरी को पेपर पटना में कंडक्ट हुआ था, इसमें मैक्सिमम बच्चे क्या थे हमारे अदर स्टेट के थे, ठीक है? तो क्या वो सभी के सभी क्या आएँगे जनरल कैटेगरी में आएँगे, तो यहाँ पे हमको जो डेविएशन है, डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज़ हैं, बीसी, ईबीसी, इन सब में जो डेविएशन है ना कट ऑफ में, क्या हमारा 5 से 7 नंबर का कट ऑफ में डेविएशन देखने को मिलेगा, ठीक है? ये आप लोग जो है कि एकदम नोट कर लीजिएगा। तो इसके बेसिस पे अगर हमारा 80 टू 90 जाता है, सपोज़ करते हैं मैक्सिमम हमारा अगर 90 नंबर जाता है, जनरल का कट ऑफ, तो इसके बेसिस पे अगर 7 नंबर माइनस करते हो या 6 नंबर भी माइनस करते हो हमारा, चलिए मिनिमम माइनस करते हैं 5 नंबर, तो हमारा जो बीसी का कट ऑफ कितना जाएगा इसके बेसिस पे? ये जाएगा हमारा 85 प्लस माइनस, ठीक है? प्लस माइनस के आसपास क्या होगा हमारा 85 के आसपास जो है कि बीसी का कट ऑफ जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी आप सभी को पता है कि क्या बिहार में रिजर्वेशन होता है, जो रिजर्वेशन रूल हमारा 13 दिसंबर के पेपर में अप्लाई होगा, उसी तरीके का रिजर्वेशन रूल हमारा क्या होगा 4 जनवरी के पेपर में अप्लाई होगा। इसमें से जो 500 सीटें हैं हमारे टोटल, इसमें से क्या हमारा 33% सीटें क्या हमारे वोमेन के लिए होंगी, 40% जनरल के लिए, 18% ईबीसी के लिए और 12% क्या हमारा बीसी के लिए। तो इसके बेसिस पे क्या देखोगे ना कि हमारा अगर जनरल का कट ऑफ समथिंग 88 से 90 जाता है, तो इनके जो कैटेगरी के होंगे ना, क्या, क्योंकि कैटेगरी में क्या होगा ना बहुत कम बच्चे जाते हैं। जब 5000 का डाटा, इतना कम डाटा है ना, तो इसमें से जो बच्चे होंगे ना कैटेगरी वाइज बहुत ही कम मिनिमम होंगे। तो इन कैटेगरीज के रैंकिंग में डिविएशन ज़्यादा हमको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो जिन बच्चों को मैं फिर से आश्वस्त करना चाहूँगा 4 जनवरी वाले बच्चों को, कि जिनका भी नंबर का रेंज जो है कि हमारा 88 से 90 के बीच में आ रहा है, ठीक है? 88 टू 90 के बीच में आ रहा है, वो मेंस के प्रिपरेशन में एकदम अच्छे से लग जाएँ, ठीक है? अच्छे से लग जाएँ और साथ ही साथ में जो है कि डिफरेंट टाइप के जो सोर्सेज़ है जहाँ पे इस तरीके के प्रेडिक्शंस हो रहे हैं कि कट ऑफ जो है कि 100, 100 प्लस जाएगा, इन चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें जो है कि हम जो 13 दिसंबर का पेपर हुआ है उसका भी एक इसी तरीके का एनालिसिस हम लेके आएँगे।